नमस्कार दोस्तों मैं आपको एक प्रसंग सिर्फ इसलिए कि कुछ चीज़ें बांट लेंगे तो शायद हमारे मन का मैल भी काफ़ी हद तक धुल जाएगा। एक प्रसंग आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ और वो प्रसंग है एक संत नागार्जुन के बारे में। संत नागार्जुन के बारे में भी उतनी ही बातें प्रसिद्ध हैं जितनी कि मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में है या बीरबल के बारे में है या इन लोगों के बारे में है। उनकी बातें अलग दर्जे की थी, लेकिन ये संत नागार्जुन जैसे आध्यात्मिक व्यक्तियों की जो बातें थी, इनमें कहीं ना कहीं गहराई और मानव जाति को एक नई दिशा देने की बात भी छुपी होती थी। अपने ढंग से वो दिशा दिया करते थे। तो संत नागार्जुन हमेशा दिगंबर रहते थे, नग्न रहते थे, कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, लेकिन उसके बावजूद कभी भी उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आई और उनका एक नियम था कि हमेशा भिक्षा जो मिल जाए वही लेकर ग्रहण करनी है, उसके बिना ये कुछ भी हम लेंगे नहीं। और इसी चक्कर में, इसी दुविधा में उन्होंने सबसे बड़ी बात एक ये की कि एक बार एक जगह उन्होंने एक गृहिणी से भिक्षा मांगी। तो गृहिणी का ये उत्तर था कि महाराज, आप इस तरह से एक खप्पर लेके जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, मुझे बड़ी कोफ्त होती है इस बात से। तो क्या ये आप ये खप्पर अपनी स्मृति के रूप में, याद के रूप में आप मुझे दे सकते हैं? मैं आपको एक नया जो है कटोरा वो दूंगी जिसमें आप भीख मांग सके, लेकिन ये पुराने वाला मुझे दे दीजिए, मैं श्रद्धा भाव से इसको रख के इसकी पूजा करूंगी। तो फकीर आदमी थे, जिसने किसी ने कुछ मांगा दे दिया, उन्होंने पकड़ा दिया कि ये लो माई। और बदले में वो माई इतनी ज्यादा श्रद्धालु थी कि उसने एक स्वर्ण जटित चांदी का एक कटोरा वो उनको भेंट किया कि महाराज, आपने तो भिक्षा ही लेनी है, आपके लिए क्या स्वर्ण जटित और क्या चांदी, आप तो इसी में आपने भिक्षा लेनी है, आप इसमें भिक्षा ले लीजिएगा, आपके लिए कोई अंतर इन चीज़ों में तो है नहीं। तो नागार्जुन ने कहा ठीक है, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि चीज़ का मूल्य क्या है, मुझे तो भिक्षा लेकर खानी है, और जैसे तुम्हारे मन को सुख मिलता हो वैसे ही तुम कर सकती हो। और उन्होंने वो जो कटोरा जो बहुमूल्य था वो ले लिया और पर वही भिक्षा पर आगे चल निकले और भिक्षान देही की वो अलख जगाते हुए अगले द्वार तक चले गए। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चला और एक दिन चोर को लगा कि ये तो ऐसा है कि इस कटोरे को अगर चुराया नहीं तो बात नहीं बनेगी। इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि फकीर के पास कटोरा है, कटोरा फकीर साथ लेके सोएगा तो नहीं, कहीं तो रखेगा, तो चुराया जा सकता है आसानी से। तो वो पीछे पीछे नागार्जुन के हो लिया। अब नागार्जुन को इस बात का पता था कि ये चीजें ऐसी हैं माया मोह वाली कि ये कहीं ना कहीं किसी के मन में चोरी की भावना या ऐसी कोई जो गलत किस्म की भावना है वो पैदा करेंगी, ये उनको मालूम रहता था। और उनको जब लगा कि पीछे पीछे कोई आ रहा है व्यक्ति, तो उनको संदेह भी हुआ कि आज या तो मेरी खैर नहीं, और मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी जिंदगी है, जितना जीवन है ईश्वर ने दिया हुआ है उतना ही मैंने काटना है। लेकिन खाम खाम एक व्यक्ति अपने ईमान से गिर जाएगा, श्रम नहीं करेगा, चोरी करने का प्रयास करेगा, ये बड़ा एक विकट मामला है। तो उन्होंने मित्रों क्या किया कि उन्होंने वो कटोरा रात होते ही उन्होंने कटोरा खिड़की से बाहर की ओर फेंक दिया। अब चोर ने देखा कि कटोरा श्रीमान जी ने बाहर फेंक दिया। चोर ने फौरन उठा तो लिया, लेकिन उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस कटोरे के लिए मैं सही मौके की तलाश में इतना दूर तक चला आया, ये फकीर ने उसको खिड़की से फेंक दिया बाहर। और ये रहस्य तो मुझे जानना पड़ेगा। तो कटोरे को तो उसने अपने बगल में रख लिया और साथ में अंदर चला गया कि महाराज, आप एक बहुत पहुंचे हुए आध्यात्मिक पुरुष हैं और मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उसका भी निवारण कर दीजिए। जिज्ञासा ये है कि मैं स्वीकार करता हूं कि इस पर मेरी नजर आपके कटोरे पर थी और मैं इसे चोरी करने के इरादे से आपके पीछे पीछे आ रहा था।
और मैं इस ताक में था कि आप सो जाएं, तो सोने के बाद मैं आपके कमरे में, आपके कक्ष में, आपकी कुटिया में प्रवेश करूं और वो उठा के गायब हो जाऊं। लेकिन थोड़ी देर के बाद एकदम से आवाज आई और आपने खिड़की से बाहर फेंका, तो मैं भी बड़ा चौंका, ये क्या है? तो आप कृपया ये रहस्य मुझे जरूर बता दीजिए, वरना ये तो कटोरा मेरी जान ले लेगा। ये कोई, इसमें कोई छिपी हुई बात ऐसी तो नहीं है जिसका अभिशाप मुझे लग जाए? तो नागार्जुन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभिशाप में विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे ये लगा कि लगता है तुम्हारे डील डॉल से कि तुम एक मेहनतकश आदमी हो, श्रमिक हो, और यदि तुम्हें चोरी की आदत पड़ गई या तुम्हें चोरी के लिए अपने आप को इतना गिराना पड़ा, तो कल को हो सकता है कि तुम इतना पश्चाताप हो कि तुम जीवन से ही मुक्ति पाने की बातें सोचने लगो, और तुम्हारे मन में कोई पश्चाताप के रूप में बड़ी एक्सट्रीम की, बड़ी चर्म की बात तुम्हारे मस्तिष्क में घर कर जाए और तुम कहीं आत्महत्या ना कर लो। तो इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर ये है कि बिना इसको देखे, बिना चोर को जाने, मैं इससे जान छुड़ाऊं कटोरे से। मुझे क्या लेना देना है? मेरे लिए भीख है, मैं झोली तो मेरे पास है नहीं, वस्त्र मैं पहनता नहीं, लेकिन सादा सा खप्पर कोई और से ले लूंगा और उससे भीख मांग लिया करूंगा। उस गली में नहीं जाऊंगा जिस गली की वो महिला है जिसने मुझे ये भेंट दिया है। और चोर ने जब ये सुना तो उसके मन में एक उद्वेलन हिलोरे लेने लगा कि ये क्या हो गया, कि मैंने कैसे ये जुर्रत कर दी, और ये फकीर, ये उसके बिना भी सम्मान, मान सब कुछ प्राप्त कर रहा है, इसे मानसिक शांति है, इसे इससे कोई लगाव भी नहीं है, और ये सब कुछ होते हुए भी स्वयं एक इतना बेफिक्र नींद सोता है। और मेरे पास जब ये आएगा तो क्या मैं सो पाऊंगा? सिंपल सी सादी सी नींद मेरे भाग्य में लिखी होगी। और इन्हीं बातों से वो स्वयं बड़ा परेशान हुआ और नागार्जुन के पाँव में पड़ गया कि महाराज, मुझे आप शिष्य के रूप में स्वीकार कर लो, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। और उसने स्वयं ही अपने हाथ से कटोरा जो है, वही चांदी वाला स्वर्ण मंडित वो कटोरा, सारा का सारा दूर फेंक दिया कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तो धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही। फिर कभी ऐसी कोई और प्रसंग लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। शुक्रिया।